आज हम सबसे पहले आपको एक ऐसे जासूसी कांड के बारे में बताएंगे जिससे हमारे देश का एक खास वर्ग बहुत चिंतित है और जिन्हें यह लगता है कि इस जासूसी कांड की वजह से हमारे देश में राइट टू प्राइवेसी खतरे में आ गई है और हमारा देश का जो लोकतंत्र है वो भी खतरे में आ गया है। आपको बता दें कि पेगासस मामले में केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सिलसिलेवार ढंग से केंद्र सरकार को बड़े कटघरे में खड़ा किया है और कहा है कि देश का एक एक नागरिक जो है उसको अधिकार है कि उसकी निजता और जीने की स्वतंत्रता उसकी बनी रहे और इसके लिए वो संरक्षण देने के लिए अदालत पूरी तरह तैयार है। वो परहेज नहीं करेगा किसी भी तरह के आदेश देने के लिए। मामले में जो आरोप है वो काफी गंभीर है। सरकार ने कहा यह खबर पूरी तरह से निराधार है, वो किसी जासूसी में शामिल नहीं है। जासूसी कांड पर सबसे बड़ी फेक न्यूज, ये बेसिर पैर की खबर है, मनगढ़ंत है, झूठ है। झूठ के पैर नहीं होते, ऐसे ही इस कहानी के भी पैर नहीं है। देश की चुनी हुई सरकार की सफाई पर विपक्ष को आखिर भरोसा क्यों नहीं? सरकार पर भरोसा रखिए। कोर्ट ने सरकार की तमाम दलीलों को ठुकरा दिया, साफ कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर किसी की निजता का हनन नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भी जिक्र किया है कि केंद्र सरकार को कई मौके दिए गए लेकिन केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल नहीं किया और जो कुछ कहा वो पूरी तरह अस्पष्ट था। क्या आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी इसको बहुत ज्यादा सीरियसली ले रही है? अगर कोर्ट कहे कि किसी सरकारी एजेंसी या किसी और एजेंसी पर भरोसा करने के बजाय हमने स्वतंत्र रूप से एक कमेटी बनाई है तो सरकार की क्या विश्वसनीयता रह जाती है। अदालत को कहना पड़ा कि उसे मूक दर्शक बनाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। क्या यह टिप्पणी शर्मनाक नहीं है? देश को सुपारी गैंग से बचाओ, देश को सुपारी गैंग से बचाओ, मतलब भारत की सुपारी, देश से गद्दारी नहीं, जासूसी बहाना, भारत निशाना। देश की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे थे कुछ लोग। ये विदेशी प्रोपेगेंडा था, एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश। अंतर्राष्ट्रीय साजिश की यह बोगस थ्योरी कोर्ट में पिट चुकी है। बल्कि कोर्ट ने यह कहा है कि भारत के नागरिकों की निगरानी करने में विदेशी संस्थाएं भी हो सकती हैं। चीन को क्यों क्लीन चिट दे रहे हैं? हो सकता है चीन करा रहा हो। तो क्या सरकार को ही जांच नहीं करनी चाहिए थी? भारत सरकार ने इसकी जांच क्यों नहीं की? केवल विपक्ष की साजिश बताती रही। गोदी मीडिया और हिंदी अखबारों ने इसका कवरेज ही डिटेल में नहीं किया ताकि जनता कुछ समझ न सके। ये जो जासूसी या कहूं झूठी या झूठी जासूसी पर ये जो टूल किट गैंग बेनकाब हो गया है। पत्रकार एक खास टूल किट की तरह इसका प्रयोग कर रहे हैं और भारत के लोकतंत्र को बदनाम करने की पूरी कोशिश चल रही है और ये एक ग्लोबल कोशिश है। किसी पत्रकार के फोन की जासूसी का मतलब है कि आप 114 रुपए पेट्रोल भराएंगे, गरीब होते जाएंगे और हमसे भी तकलीफ नहीं कह पाएंगे। पूछने पर यही कहेंगे कि सब चंगा सी। इसलिए कोर्ट ने कहा कि पत्रकारों के सूत्रों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। लेकिन ये जो लिस्ट है ये बहुत निराश करती है क्योंकि इस लिस्ट में जिन पत्रकारों के नाम हैं वो इस लायक ही नहीं है कि उनकी जासूसी कराने के लिए कोई सरकार इतना मोटा पैसा खर्च करेगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 लाख, 11 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50, 60 बोलता रहूं। पेगासस के एक लाइसेंस की कीमत 70 लाख, 70 लाख है। इतना पैसा इन पर कौन खर्च करेगा? जिन पत्रकारों का नाम इस लिस्ट में है उनमें से ज्यादातर की पत्रकारिता में एक बात कॉमन है और वो ये है कि सभी लोग सरकार विरोधी खबरें अक्सर प्रकाशित करने के लिए जाने जाते हैं और ये सारे लोग मोदी के आलोचक हैं और भारत में मौजूदा सरकार की वजह से ही इनमें से ज्यादातर बेरोजगार हुए हैं या आप अंग्रेजी में जिसे कहते हैं आउट ऑफ जॉब हुए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर उन पत्रकारों के फोन की जासूसी नहीं कर सकते जिनकी रिपोर्ट और सवालों से सरकार को दिक्कत होती है। तब तो ये लोकतंत्र इंग्लिश में फिनिशे हो जाएगा। मतलब सोचिए, सोचिए, समझ रहे हैं आप दर्शकों? प्राइम टाइम में ब्रेक ले लीजिए, लेकिन इस सुंदर लोकतंत्र पर नजर रखने के काम से कभी ब्रेक मत लीजिएगा। बहुत कुछ ब्रेक हो चुका है। ये आपके लिए है, फॉड ऑफ अ थॉट जिसे कहते हैं। सोचने के लिए छोड़ के जा रहा हूं आपके पास। सोचिए।